केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर का उज्जैन दौरा। हरियाणा के मंत्री ढांडा भी पहुंचे उज्जैन। बाबा महाकाल का विधि विधान से किया पूजा अर्चना। नरसिंहपुर में बिजली की समस्या से लोग परेशान। कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। झरना पावर हाउस पर किया धरना प्रदर्शन। मंदसौर में जनदर्शन यात्रा का शुभारंभ। बाइक के माध्यम से जनदर्शन यात्रा। विधायक ने क्षेत्र में जाकर लोगों से की मुलाकात। जलालपुर में एलआईसी एजेंट से रंगदारी की मांग। रंगदारी नहीं देने पर मारपीट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बरेली में बारिश ने दिलाई लोगों को गर्मी से राहत। जून के पहले सप्ताह में लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मोहन बड़ोदिया में महेश नवमी के पावन पर्व पर बुधवार को महेश्वरी समाज द्वारा, आपको बताते चले कि द्वारा चल समारोह निकाला गया है और जो मेन मार्केट से होकर शिव मंदिर भक्तराज पुष्प वाटिका पर पहुंचा है। साथ ही चल समारोह में बड़ी संख्या में महेश्वरी समाज के पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल रहे। शिव मंदिर भक्तराज पुष्प वाटिका पर समाज जन द्वारा जो है भगवान शिव का पूजा अर्चना की गई। इस दौरान धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समाज के युवक युवतियों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। समाज जन की नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि मोहन बड़ोदिया से हैं। महेश नवमी पर चल समारोह निकाला गया जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। महेश्वरी समाज ने ये चल समारोह निकाला जहां पर बच्चों ने भी मनमोहक प्रस्तुतियां दी और विधि विधान से पूजा अर्चना भी की गई है और जहां पर समारोह में तमाम लोगों ने शिरकत भी की है। जो मेन मार्केट से होकर शिव मंदिर भक्तराज पुष्प वाटिका पर पहुंचा है। चल समारोह में बड़ी संख्या में महेश्वरी समाज के पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए हैं। नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय में कोरोना को लेकर मॉकड्रिल जो है वो किया जा रहा है और आपको ये भी बताते चले कि एक बार फिर से कोरोना से लड़ने को नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय तैयार है। नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है जिसको लेकर तमाम जगह पर कोरोना के मामले भी सामने आने लगे हैं। जिस दौरान फिर से बढ़ने लगा है कोरोना, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला हॉस्पिटल प्रबंधन ने मॉक ड्रिल भी किया है ताकि स्थिति का पता लग सके कि अगर कोरोना से हालात बिगड़ते हैं तो सुविधाएं कितनी जल्दी लोगों तक पहुंच सकती हैं। इसका एक मॉक ड्रिल भी किया गया जहां पर अस्पताल में पेशेंट को भर्ती कराया गया। दरअसल कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। JN1 वायरस लगातार दस्तक दे रहा है और तमाम जिले के लोग भी इससे पीड़ित हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जिला हॉस्पिटल प्रबंधन ने एक मॉक ड्रिल भी किया है। कोविड के केसेस पॉजिटिव पाए जाने लगे, इसलिए राज्य शासन के निर्देशानुसार यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नरसिंहपुर में सर के मार्गदर्शन में यहाँ पर कोविड की प्रिपेयर्डनेस तैयारी की गई। उसमें देखा गया कि यहाँ पर हम लोग कोविड के अगर कोई मरीज आते हैं तो किस प्रकार से रखेंगे, उनकी क्या व्यवस्था होगी, प्रबंधन क्या होगा, ऑक्सीजन की व्यवस्था है या नहीं, सारे इक्विपमेंट, सारी मशीनरी, मेडिसिन स्टाफ है या नहीं, उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो सारी चीजें यहाँ पर प्रिपेयर है, तैयार है। जैसा कि विदित है कि कोविड की फिर से संभावना व्यक्त की जा रही है और उसके अनुरूप में राज्य स्तर से हमको भी निर्देश प्राप्त हुए थे कि एक बार हमें फिर कोविड की मॉक ड्रिल सभी चीज़ों का वापस से वैसे ही तैयारी करके रखनी है कि ऐसी अगर परिस्थिति बनती है कि कोविड फिर से आता है तो उसके लिए हम पूर्व की तरह फिर से तैयार रहें। तो उसके लिए तैयारियों की जांच के लिए हमने पूरी एक टीम बना के यहाँ पे मॉक ड्रिल करी है। उसमें सारी चीज़ें, ऑक्सीजन सप्लाई और उससे संबंधित मेडिसिन और सब कुछ एक बार फिर पुनः उसका निरीक्षण करके तैयारी सुनिश्चित की है।
राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ से जुड़े किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया है, जहां पर नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा क्षेत्र से जुड़े किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और अर्धनग्न होकर घुटनों के बल अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी भीष्मकालीन मूंग का उत्पादन की खरीदी न करने पर किसानों से जुड़ी कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि वर्तमान में नरसिंहपुर, नर्मदापुरम सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में आजीविका का मुख्य स्रोत है और किसानों को भी समर्थन मूल्य का लाभ देती हुई सरकार आई है और इसको लेकर भी इस वर्ष अभी तक सरकार ने खरीदी की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जिसको लेकर किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय आए हैं। किसानों ने समर्थन मूल्य की मूंग खरीदी जल्द से जल्द खरीदी चालू करवाने की मांग की है। किसानों ने आगे ये भी बताया कि सरकार अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं करेंगे तो संपूर्ण नरसिंहपुर जिले के किसान एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव भी करेंगे। मूंग की खरीदी न होने से किसान काफी ज्यादा नाराज हैं। किसानों ने अर्धनग्न होकर जमकर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ सड़कों पर उतर आया है और इस दौरान जमकर सड़कों पर पहुंचकर नारेबाजी की है। दरअसल एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मांग पत्र भी सौंपा है। यही था क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्र से करीब बड़ी संख्या में यहाँ किसान एकत्रित हुए। करीब 300-400 किसान यहाँ एकत्रित हुए। करीब 300-400 किसान यहाँ एकत्रित हुए अपनी भरी गर्मी में अपने काम को छोड़ दिए। तो मुख्य विषय यही है कि एमएसपी पर हमारी मूंग की खरीदी प्रारंभ की जाए, जिससे हमारी लागत और हमारा जो प्रारंभ की जाए, जिससे हमारी लागत और हमारा जो लाभ है वो हमें सही तरीके से मिल पाए। विगत 7 दिवस पहले एमएसपी पर जो वृद्धि से मिल पाए। विगत 7 दिवस पहले एमएसपी पर जो वृद्धि की घोषणा सरकार कर रही है, उसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है। किसानों को करोड़ों लाखों का फायदा, लेकिन जब एमएसपी पर हमारी फसल की खरीद हो ही नहीं रही है तो किस चीज का फायदा? उसी के विषय में ज्ञापन है। आने वाले समय में इसका विशाल रूप आपको देखने को मिलेगा अगर एमएसपी पर खरीदी नहीं होती। डुंडवारा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने पंचायत की शिकायत करते हुए डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए बताया कि हमारी ग्राम पंचायत डुंडवारा में व्यक्ति विशेष का विकास किया जा रहा है, जबकि सारे काम अधूरे छोड़ दिए गए हैं। रास्ता और नल जल योजना का काम भी अधूरा है। शमशान घाट से अतिक्रमण हटवाने और रास्ते का निर्माण करवाने संबंधी मांग को लेकर सरपंच प्रतिनिधि के साथ ग्रामीणों ने संयुक्त होकर कलेक्ट्रेट उस पर भी कब्जा कर लिया गया है लोगों द्वारा, अतिक्रमण कर लिया गया है। और जो हमारे डुंडवारा से डुंगरिया आने जाने के लिए रास्ता था तो वो भी बंद कर दिया गया किसानों द्वारा। सरपंच सचिव कोई आपकी बात नहीं सुनते? जी नहीं सुनते हैं। मैं खुद स्वयं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत डुंडवारा का हूँ। क्या समस्या जा रही है? तो समस्या वहाँ पे ये जा रही है कि वहाँ पे लोगों द्वारा मतलब रास्ता बंद कर दिया गया है। तो स्कूल के जो बच्चे सीधे आते जाते थे उनके लिए भी दिक्कत हो रही। बुजुर्ग लोग जो आते जाते थे, क्योंकि जो घेर के जाना पड़ता है डुंगरिया से डुंडवारा के लिए, तो 6 किलोमीटर इन्हें 44 से होकर जाना पड़ता है। रायसेन में ग्रामीणों को एक मृतक का 2 बार आपको बताते चले कि अंतिम संस्कार करना पड़ा है। शमशान घाट पर टीन शेड न होने के कारण ग्रामीणों को खुले मैदान में मृतक का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। अंतिम संस्कार के दौरान बारिश आने के कारण मृतक को 2 बार मुकग्नि देने लिखित आदेश दिया गया है। इस कारण सभी रोजगार सहायक एकजुट हुए और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का ध्यान जो है वो केंद्रित करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। पूर्व हमारे सीएम साहब से जो मांग की थी हमारी जिला कलेक्टर और मतलब जो सचिवों के समान हमें भी वो अधिकार मिले जो सब सचिव को दिए जाते हैं, उसका हमारे सीएम साहब ने जो हमें आश्वासन दिया था सीएम हाउस भोपाल में कि आप लोगों को भी सचिव के समान जो अधिकार सचिव के हैं वो आपको पंचायतों में दिए जाएंगे, जिला कलेक्टर में शामिल किया जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक किसी भी उनकी आश्वासन या जो भी उन्होंने हम लोगों के लिए आश्वासन दिया था उस पर एक भी आदेश जारी नहीं हुआ। केवल सिर्फ वेतन बढ़ा दी हम लोगों को। तो हम लोग यही चाहते हैं हमारी जो वर्तमान है नागदा की होनहार मध्यवर्गीय परिवार की, जहां पर स्वागत है नागदा की होनहार मध्यवर्गीय परिवार की।
जहां पर छात्रा हिमांशी चौधरी ने साकार कर दिखाया है। हिमांशी के पिता पेशे से एक कंपनी में इंजीनियर हैं और मां घर के कामों में दक्ष हैं। जेईई परीक्षा में आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल की छात्रा हिमांशी चौधरी ने बाजी मारी है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा में कामयाबी पाना हर विद्यार्थी का सपना होता है, लेकिन जो लगातार मेहनत करते रहते हैं वो ही कामयाबी का सफर तय कर पाते हैं। ये बात एबीपीएस स्कूल प्राचार्य सुनील कुमार ने कहा। हमारे संवाददाता राशिद खान ने खास चर्चा की हिमांशी चौधरी और प्रिंसिपल सुनील कुमार से। नमस्कार, मैं राशिद खान, साधना न्यूज के लिए। बच्चे लगातार कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। साथ होता है उनका घर का माहौल, घर के पेरेंट्स, और साथ ही अगर कहा जाए तो शिक्षा का केंद्र विद्यालय। विद्यालय जिस हिसाब से अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वहीं माँ बाप भी उसी कोशिश को सहायक बनते हैं। एंड तक पुश करते रहना अपने आप को। किस तरह से तैयारी करने की आप प्रेरणा देंगे उन बच्चों को जो आने वाले टाइम में इनकी कोशिश करते रहेंगे? एक रेगुलर फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि इतना हमें पढ़ना है, इतना टारगेट कंप्लीट करना है एक्चुअली। क्योंकि दिन में कितना पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, कितना टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं दैट इज व्हाट मैटर्स। जैसे टारगेट कंप्लीट करते हैं आप, तो टारगेट में किसी का टाइम शेड्यूल अलग होता है, किसी का अलग होता है, किसकी ग्रॉस पावर अलग होता है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो अपने हिसाब से हमें बनाना पड़ता है कि हम कब उठ पाते हैं। और मेरा स्कूल रहता था तो स्कूल के बाद क्लासेस, उसके बाद होमवर्क एंड ऑल, तो उस हिसाब से टाइम टेबल हमें बनाना चाहिए जो हमें सूट कर पाए और हम फॉलो कर पाए। अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बीटेक करूंगी, उसके बाद मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करूंगी। बीटेक में आप किस उसमें जाना चाहेंगे? वो अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, देन विल सी द ब्रांचेस एंड ऑल। सर, लगातार आपके स्कूल से बच्चे जेईई के बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करते रहे हैं, बच्चों ने राष्ट्रीय लेवल पे भी सम्मान प्राप्त किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खुशी का पल है। हिमांशी के बारे में हमें पहले से ही ये उम्मीद थी कि ये निश्चित रूप से जेईई एडवांस्ड क्लियर करेगी, और हमें उम्मीद है कि ये निश्चित रूप से आईआईटी में जाएगी, वहां से वो पढ़ाई करेगी आगे काउंसलिंग के बाद। ऑलरेडी हमने देखा है पिछले साल इसके रैंक पे कई कॉलेजेस में, आईआईटीज में बच्चों को सीट्स मिली हैं और इसको निश्चित रूप से मिलेगी। तो इसके हम मंगल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाकी जो बच्चे हैं हमारे अभी, वो भी इस तरह का प्रदर्शन करें, इससे बेहतर प्रदर्शन करें भविष्य में। और ये एक प्रमाण है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े कोचिंग में जाएं, वहां पर फिजिकल क्लासरूम अटेंड करें, डमी स्कूल में पढ़ें। ये पुनः इन्होंने सिद्ध किया है, हिमांशी ने फिर से सिद्ध किया कि ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए, रेगुलर स्कूल अटेंड करते हुए हम सफल हो सकते हैं और जीवन में अच्छा कर सकते हैं। सर, देखने में आ रहा है लगातार हर साल स्कूल से कहीं न कहीं बच्चे आगे बढ़ते हैं और जेईई जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स में क्लियर करते हैं, तो स्कूल किस तरह से उनका प्रिपरेशन करवाता है? हम उनको एक सपोर्टिव माहौल देते हैं। विद्यालय में जो पढ़ाई होती है वो निश्चित रूप से क्वालिटी टीचिंग है। हमारे फैकल्टी टीचर्स काफी विद्वान हैं और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। उनका सिलेबस बढ़िया से बच्चे समझे, जहां जरूरत पड़ती है उनको हम रेमेडिएशन भी देते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। तो ये दरअसल बच्चे और शिक्षक दोनों के तालमेल का नतीजा होता है। जब दोनों जोर लगाएंगे तो सफलता निश्चित है। हमारा क्वालिटी एजुकेशन हम देते ही हैं, और साथ में अगर बच्चा हमारे साथ चले, हमारे बताए मार्ग पर चले, हमारा मार्गदर्शन जो हम देते हैं उस पर चले, तो सफलता निश्चित आएगी, यहाँ रहकर आएगी। अगर बच्चे और माता पिता दोनों ही जोर लगाए तो कहीं ना कहीं शिक्षक उसको उम्मीद से ज्यादा ही आगे बढ़ाने में कामयाब होते हैं। यही हाल हिमांशी चौधरी का रहा, जहां घर से और शिक्षकों से जो प्रेरणा मिली, जो सहयोग मिला, उसका नतीजा है कि आज जेईई एडवांस जैसी परीक्षा में वो कामयाब हुई और आगे आईआईटी में जाने की उनकी जो ख्वाहिश है वो भी पूरी होगी। मैं राशिद खान, साधना न्यूज के लिए, नागदा, आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल से। इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के बेतमा क्षेत्र के लेलेडीपुरा में आपको बताते चलें कि बूचड़खाने बनाने का विरोध किया गया है।
इसके खिलाफ सर्व समाज ने रैली निकालकर विरोध जताया। शाम को विधायक की मौजूदगी में जेसीबी लगाकर निर्माणाधीन बुचड़खाना को तोड़ दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।